नमस्कार बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 8 के वर्कशीट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ये वर्कशीट हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ से संबंधित है। लाख की चूड़ियाँ का आधा भाग हम वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आगे के पाठ की पर चर्चा हम आज की वर्कशीट में करेंगे। चलिए पहले वर्कशीट नंबर 1 का रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। तो यहाँ पर हमने पिछली पार्ट में हमने पढ़ा था कि लेखक अक्सर अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर में चला जाता था। वहाँ पर कौन मिलता था उसको? वहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति था जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया करता था। क्योंकि वो उसको लाख की नन्ही नन्ही गोलियां बनाकर, रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था लेखक को, इसलिए लेखक को गांव में जाना बहुत अच्छा लगता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। अब इसमें बच्चों अब एक शब्द आया है यहाँ पर, मचिए। हमने खाट सुना है, चौपाया जो होती है, 4 पाए वाली जो खाट होती है, छोटी खाट जो होती है उसको बोला जाता है मचिया। तो हमने पढ़ा नीम के नीचे बैठ करके वो अपना काम किया करता था, नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके। तो नीम के पेड़ के नीचे वो अपने छोटी सी खाट बिछा लेता था जो भी बहुत पुरानी सी थी, उसमें बैठ के वो अपना काम किया करता था। क्या काम करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाने का। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। तो बीच क्या रखा था? उसके पास हुक्का रखा था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। मेरा मतलब किसका? लेखक का। लेखक कहता जब मैं गांव में होता तो मेरा ज़्यादातर दिन में मैं कहाँ पर होता था? बदलू के पास होता था। वह मुझे लला कहा करता था। क्या बोलता था बदलू लेखक को? लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता कि जैसे मैं जाता तो मेरे लिए वो तुरंत एक खाट मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो कहता कि मेरे को घंटों हो जाते थे, मैं थकता नहीं था उसको देखने से, मैं घंटों बैठ करके उसको चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लेखक बोल रहा है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। तो रोज वो 4-6 जोड़ी, एक जोड़ी में कितने होते हैं चूड़ी? एक जोड़ी में 2 चूड़ियाँ होती हैं। तो 4-6 जोड़ी से मतलब होती है तो 8 या 8-10 चूड़ियाँ वो डेली की बनाया करता। नहीं कि बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ एक दिन में नहीं बनाता था। तो 4-6 जोड़ियाँ बनाया करता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पे चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। तो जब उसकी चूड़ियाँ पूरी मेहनत के साथ बन जाती तो बेलन जिन पे उसको आकार दिया करता था उनको उस पर चढ़ा करके उसको बहुत ध्यान से देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। ऐसे देखता जैसे कि किसी कोई नई शादी करके जो वधू आती है उसने अपने हाथ में वो चूड़ियाँ पहनी हुई हो। इस तरीके से वो उनको देखा करता था बेलन पे चढ़ा करके, यानी कि वो उन चूड़ियों को देख करके वो अपने में कल्पना करता था कि ये चूड़ियाँ पहन करके कैसी लगेंगी। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है चूड़ियाँ बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी कि जो उसके दादा परदादा पुराने टाइम से जो उसका पेशा चला आ रहा था। तो जो उसके पिता जो काम करते थे, उसके दादा जो काम करते आए हैं, वही पेशा उसने भी अपनाया। तो चूड़ियाँ बनाने का कार्य उसका उसके दादा परदादा के समय से चला आ रहा था, उसका खानदानी पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लेखक कहता है सच में वो कैसे चूड़ियाँ बनाता है? बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था।
उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। खपत यानी कि बहुत खपत अर्थात उसको बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा, जितना बनाता था उतनी ही उसकी बिक जाया करती थी। खरीदने वाले बहुत ज़्यादा थे उसके। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। तो उसके गांव में जितनी भी औरतें थी किसकी चूड़ियां पहना करती थी? सिर्फ बदलू की बनाई चूड़ियां पहना करती थी। इसलिए जो बदलू था उसकी चूड़ियां बहुत ज़्यादा बिका भी करती थी, बहुत ज़्यादा चला करती थी बदलू की चूड़ियाँ। आसपास के गाँवों के लोग भी उससे बदले उसे चूड़ियाँ ले आसपास के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो केवल उसके अपने गांव में ही नहीं बल्कि जो आसपास के गांव में भी जो लोग होते थे उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि अपने गांव के अलावा आसपास के गांव में भी उसकी चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बिका करती थी। आगे पढ़ते हैं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता। अब आप सोचो, अगर पैसों से नहीं बेचता था तो कैसे बेचता था? क्योंकि हर चीज़ के बदले में तो पैसा ही दिया जाता है अगर हमें कभी कुछ खरीदना होता है। लेकिन वो पैसे से नहीं बेचता था, वो बेचता था वस्तु के बदले वस्तु। जैसे इस वस्तु के बदले वस्तु देने को क्या बोला जाता है? वस्तु विनिमय। जहाँ पर वस्तु अगर हम अभी हमको अगर कोई सामान खरीदना होता है तो हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। लेकिन अगर समझो कि हमारे पास गेहूं है, सामने वाले के पास चावल है, हमको चावल चाहिए और जिसके पास चावल है उसको गेहूं चाहिए, तो उसने क्या कर ली? वस्तु उसको अपने गेहूं दूसरे को दे दिया और उससे चावल ले लिया। तो यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु देना, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो वो चूड़ियों के बदले में क्या किया करता था? पैसे लेने की बजाय वस्तु लिया करता था। अनाज ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है ना? चलिए पढ़ते हैं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। पुराने जमाने में जो तरीका हुआ करता था वस्तु के बदले में वस्तु देने का, वो उसका वही पुराना तरीका था। तो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो लोग उसको अनाज दे देते, वो बदले में उनको चूड़ियाँ दे देता, बल्कि वो उनसे पैसे नहीं लिया करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। कैसा था बदलू? बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वो कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। अब उस टाइम वो झगड़ा करे ना करे, लेकिन शादी विवाह अगर किसी का पड़ रहा है, किसी को बड़ा काम पड़ता है, तो वो पूरी जिद कर जाता था कि मुझे इस चूड़ी के इतनी वस्तु चाहिए इस चूड़ी के लिए, इस तरीके की जिद। ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। वो कहता है कि जिंदगी जीवन में चाहे कभी भी कोई उस फ्री में भी चूड़ियाँ देता था, लेकिन अगर किसी का विवाह पड़ गया, शादी विवाह का अवसर पड़ गया, तो सारी कसर निकाल लेता था। मतलब अपना सारा कर्जा पूरा कर लेता था, सारे उधार चुका लेता था जो भी उस दूसरे के ऊपर चढ़ा होता था। ठीक है ना? अपना सारा जो भी उसका घाटा होता था उसको पूरा कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि वो कह रहा है कि अब क्योंकि पूरे गांव में उसी की चूड़ियाँ जाती थी, अब बिना चूड़ियों के दुल्हन का कोई श्रृंगार नहीं होता। चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं शादी में। तो वो कहता है लेखक कि वैसे वो चाहे किसी को फ्री देता रहा जिंदगी भर, लेकिन अगर शादी विवाह का अवसर पड़ता था तो अपना सारा कर्जा वो उतार लेता था। ऐसे लेखक बता रहा है कि एक बार उसके मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी, तो वो ऐसे नाराज़ हो गया कि उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए मतलब ये नहीं कि लोहा लग गया, लोहे लगने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। लोहे लगने का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगना। कहाँ पर है? ये रहा। उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़े मिलती और रुपये मिलते 100 अलग। वो कहता है लेखक कि शादी में जो वो जोड़ा दिया करता था, चूड़ी का जोड़ा दिया करता था, उसमें वो उसको अब कपड़े भी मिलते,
उसकी बीवी के लिए भी आते वस्त्र वगैरह, अनाज मिलता, साथ में पैसे भी मिलते, यानी कि उसको एक जोड़ी उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ शादी विवाह में दिया जाता था, पगड़ी भी मिलती। ठीक है ना। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। उसको सबसे बुरी लगती थी कांच की चूड़ियाँ, चिढ़ जाता था वो कांच की चूड़ियों को देख करके। क्यों चिढ़ जाता था? क्योंकि वो तो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। कांच की चूड़ियों का प्रचलन अगर बढ़ने लगा, लोगों ने जब कांच की चूड़ी जो पहनेगा वो फिर लाख की चूड़ियाँ क्यों पहनेगा? उससे क्या होने लगा, उसका कारोबार ठप पड़ने लगा था। धीरे धीरे लोग कांच की चूड़ी की तरफ जाने लगे, तो इसलिए उसको कांच की चूड़ी से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अगर वो कभी किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो वो क्या, वो अंदर ही अंदर जल जाता था, किलस जाता था, और यहाँ तक कभी कभी गुस्से में बात भी सुना दिया करता था। उसको कांच की चूड़ियाँ जरा भी पसंद नहीं थी। चलिए अब एक बार ये नए शब्दों को देखते हैं। इसमें जो नए शब्द आए हैं, वैसे मैं आपको बताती रही हूँ पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी हुई छोटी या चौकोर खाट। जो चौकोर जो खाट होती है उसको बोला जाता है मचिया। मनिहार, चूड़ियाँ बेचने वाला। पैतृक, पूर्वजों का, यानी कि पिता से प्राप्त या पुश्तैन, यानी कि जो पिता जो कार्य कर रहा होता है या पिता से जो मिला होता है उसको बोलते हैं पैतृक। तो उसका वो जो कार्य था चूड़ी बनाना, किससे मिला? अपने पिता से मिला है, तो चूड़ी बनाना कार्य उसका पैतृक कार्य है। अगला है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मैंने बताया कि रुपयों पैसे से वस्तु ना खरीद कर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। कसर होता है घाटा पूरा करना, कसर निकालना यानी कि घाटा पूरा करना। अब है प्रश्न कर सुनिए। अब चलिए प्रश्न करते हैं। सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। सोचो आप अपने मित्र, इसमें ये नहीं आप करेंगे, ये नहीं पूछा कैसे करते हो आप, कैसे चीज़ के बदले में चीज़ें बदलते हो आपस में, अपने भाई से, अपने मित्रों भाई बहन से, ये आपको लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था? क्योंकि बदलू का कार्य लाख की चूड़ियाँ बनाने का था, कांच की चूड़ियाँ बनाने का नहीं था। और कांच की चूड़ियों के प्रचलन से क्या हो, उसको किस चीज़ का डर था? कांच की चूड़ियों से उसको अपना काम धंधा ठप होने का डर था कि अगर कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन गाँव में बढ़ गया तो क्या होगा, उसका धंधा ठप हो जाएगा, सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनेंगे। इसलिए वो कांच की चूड़ियों को देख करके गुस्सा हो जाता था। कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? बताइए किन पंक्तियों से पता चलता है, बताओ। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो बदलू था वो कर शादी विवाह के टाइम पर अपनी शादी, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, इसमें आपको लाइन दिखाती हूँ मैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि शादी विवाह के टाइम पर वो अपनी सारी कसर निकाल लिया करता था, फ्री में भी दे दिया करता था, लेकिन शादी विवाह के टाइम पर वो अपना सारा घाटा पूरा कर लेता था। उसको कांच की चूड़ियाँ ज़रा भी पसंद नहीं थी, इसलिए क्योंकि उसको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो चाहे तो कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू कर सकता था, लेकिन वो किसकी चूड़ियाँ बनाया करता था? केवल लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके भी अर्थ लिखिए। एक शब्द आया था लोहे लगना, उसको उसमें अर्थ बता दिया गया है, बहुत मेहनत करना। अब इसमें बोला है कि इसमें आप और भी मुहावरे आप ढूंढें, तो आप इसमें कम से कम एक या दो मुहावरे इसमें हैं, वो आप लोग अपने आप ढूंढ करके लिखेंगे। जैसे कसर निकाल लेना, इसका अर्थ क्या हुआ? घाटा पूरा करना। एक मुहावरा तो मैंने ही बता दिया।
ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है, लिखिए। अब आप छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? अपने नाना के, मामा के, दादा, चाचा, जिसके भी जाते हैं उनके घर में आप उनके घर में दिनचर्या कैसी होती है, यानी कि उनका रूटीन कैसा होता है, कैसे अलग है तुम्हारे घर की रूटीन से, वो आपको इसमें लिखना है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हमारे ये लाख की चूड़ियाँ पाठ का भाग 2 कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार।